गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी फ्रेंड्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल महिमा क्लासेस SMPR के अंदर बहुत 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 स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लाभ हानि का नेक्स्ट वीडियो 8वां वीडियो अपन यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। 7 वीडियो बना चुके हैं और ये वीडियोस हैं जो फ्रेंड्स बिल्कुल सिक्वेंसली चल रहे हैं, मतलब स्टेप टू स्टेप कड़ी जुड़ करके आगे यहाँ पर बढ़ रही है। तो जो स्टूडेंट्स पूरे कंप्लीट रेगुलरिटी के साथ इन वीडियोस को देखते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि उन्हें एग्जाम में किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो दोस्तों, हम बिना समय को खराब किए अपने पॉइंट पर बात करते हैं। आज का देखो हमारे क्वेश्चन की हम बात करें तो दोस्तों क्वेश्चन देखो आपके सामने, यानी कल के वीडियो में हमने जिन बात की चर्चा की थी, यानी क्वेश्चन का जो टाइप हम कल के वीडियो के अंदर पढ़ रहे थे उसी टाइप से रिलेटेड आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस और लेकर के आया हूँ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर काफी बार आए हुए क्वेश्चन है और जैसे अपने LDC पटवार वगैरह में तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्णता के साथ में आते हैं। तो दोस्तों चलो क्वेश्चंस पर हम बात करते हैं। देखो इसका क्वेश्चन का तरीका क्या है क्या नहीं, वो वीडियो 7th के अंदर मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो आप वीडियो 7 जरूर देखें दोस्तों, तब जाकर के आपको वीडियो 8 आराम से क्लियरली समझ में आ जाएगा। अगर आपको पढ़ना ही है तब तो आपको वीडियो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th जितने भी वीडियोस बनते हैं वो बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक सारे अगर देखने, अगर पर्सनालिटी क्लियर करनी है तो दोस्तों ओके फ्रेंड्स। तो जितने भी फ्रेंड्स हमारे हैं जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर इसको शेयर कर दीजिए, ताकि हमारे तमाम वो भाई जो तैयारी करने के अंदर जुटे हैं लेकिन किसी ना किसी वजह से उन्हें एक सीक्वेंस के साथ में प्रॉपर पर्सनालिटी या मैटर नहीं मिल पा रहा है और उस वजह से उनकी पढ़ाई अगर डिस्टर्ब हो रही है तो दोस्तों उन तब भाइयों तक भी अपनी ये बात पहुंचनी चाहिए, अपने चैनल की जो सुविधाएं हैं वो उनको मिलनी चाहिए। तो दोस्तों आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे जितने भी भाई बंधु हैं जो नए हैं हमारे चैनल के ऊपर उनसे मैं ये निवेदन करूंगा कि वो इसे सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर करें। तो चलो दोस्तों क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। कल ऐसा कुछ पढ़ रहे थे अपन, ठीक है दोस्तों, यानी जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य का अनुपात निकालना मैंने कल आपको सिखाया था। ठीक है, एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। ओके, ये देखिए आपकी ये पहली वस्तु, ये आपकी दूसरी वस्तु। ओके फ्रेंड्स, दो वस्तु आपने ले ली। ठीक है, पहली वस्तु पर 20% का लाभ। ठीक है, तो ये देखो 120% का लाभ तो 120, यानी 100 में 20 जोड़ के दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ तो यहाँ पे हो जाएगा 125। ठीक है भाई, अपने को क्या है कि लास्ट में पहली वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा है, लास्ट में पहली वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा है 10,000 रुपए और आपसे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर आप क्रय मूल्य का अनुपात निकालेंगे, रेशो निकालेंगे और एक बार जब अनुपात आ जाएगा तो उसके बाद क्वेश्चन को करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपके पास में नहीं रहेगी। और दोस्तों अनुपात कैसे निकाला जाता है ये मैंने कल आपको सिखा दिया था। तो देखो एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है, यानी समान मूल्य पर बेचता है, तो पहली पर 20% का लाभ तो 120, दूसरी पर 25% का लाभ तो 125। क्रय मूल्य का अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, इनको आपस के अंदर बदल देते हैं। 125 तो आ जाएगा यहाँ पर और 120 आ जाएगा आपका यहाँ पर। अब इनका अनुपात लिया जाता है और जो अब अनुपात आता है वो दोस्तों अपने पास में क्रय मूल्य का अनुपात आता है। तो जहां तक उम्मीद है ये 5 के पहाड़े से कटेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो 5 दूनी 10 बचा 2, आगे 5 बड़ा 25 तो 5 25। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 दूनी 10 और 5 चौका 20। तो मेरे को बताओ आपके पास में क्रय मूल्य का अनुपात 25:24। ठीक है दोस्तों, क्रय मूल्य का अनुपात 25:24, यानी पहली वस्तु के क्रय मूल्य का अनुपात है 25 और दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य का अनुपात है आपके पास में 24। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्रय मूल्य कौन सी वस्तु का दे रखा है, क्रय मूल्य आपको पहली वस्तु का दे रखा है। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य है आपके पास 10,000, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य पहली वस्तु के क्रय मूल्य के अनुपात के बराबर। समझ में आ गई मेरी बात, यानी जो मान दिया गया होता है वो मान उसके अनुपात के बराबर होता है। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 है, पहली वस्तु के क्रय मूल्य का अनुपात है 25। तो फ्रेंड्स आपकी लाइन निपट जाएगी 25 अनुपात बराबर आप कितना लिख देंगे 10,000। ओके, तो एक अनुपात बराबर हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई 25। ओके, 10,000 डिवाइडेड बाई 25।
अब देखो 25 एकम 25, 25 चौका 100, आगे कितने जीरो, 2 जीरो, तो 1:400, एक अनुपात बराबर कितना हो गया, 400। ठीक है दोस्तों, तो एक अनुपात का मान 400 आ गया। तो अब आपको क्या निकालना है वो देखो, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य आपको निकालना है कि नहीं निकालना, और दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य का अनुपात कितना, 24। तो एक अनुपात का मान आ गया 400, तो अब आपको दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के लिए आपको 24 अनुपात का मान निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों आप 400 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 24 से, तो देखो लास्ट में 2 जीरो, तो ऐसा का ऐसा 4 6 24, हासिल का कितना 2। ओके, 4 दूनी 8 और 2 10। तो ये लीजिए आपके पास में दूसरी वस्तु का जो आपका क्रय मूल्य आएगा वो आ जाएगा, सॉरी 4 चौक 16 का 6, हासिल का 1। ठीक है दोस्तों, और फिर 4 दूनी 8 और 1 9, ये लीजिए 9600। यानी दूसरी वस्तु का जो आपका क्रय मूल्य आ जाएगा वो आ जाएगा 9600। पहली वस्तु का क्रय मूल्य अगले ने दे रखा है 10,000, और दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य पूछा जाए तो आप 10,000 को और 9600 को दोनों को ऐड कर दोगे, तो ये 10 और 9 19,600 रुपए टोटल क्रय मूल्य आपका हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही शानदार की एक क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलो इसी प्रकार के एग्जाम के अंदर और आए हुए अपन सवाल यहाँ पर लेते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, देखो सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन वो जो क्वेश्चन था उसके अंदर आपको लाभ का परसेंट दे रखा था, अब हानि का परसेंट दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा उसके अंदर एक में आपको लाभ का परसेंट मिलेगा, एक में आपको हानि का परसेंट। मतलब किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आता है तो दोस्तों क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारा प्रयास है। इसी वजह से हम अलग अलग प्रकार के अलग अलग टाइप के जितने भी टाइप है वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। तो दोस्तों आप हमारा साथ इसी प्रकार से बनाए रखिए। चलो दोस्तों सॉल्यूशन की बात करते हैं। महेश अपनी 2 गाय समान मूल्य पर बेचता है, एक पर 10% की हानि, ये लो साहब, पहली दूसरी 10% की हानि तो 100 में से घटा के, लाभ होता तो 100 में जोड़ो, हानि होती है तो 100 में से घटाओ, 10% की हानि 90, और दूसरी पर 5% की हानि, इट मींस 95, 100 में से 5 गया तो 95। ठीक है दोस्तों, अब अपने को क्या करना है, अपने को क्रय मूल्य का अनुपात लेना है भाई। वही दो वो केस चल रहा है, कलवाड़ा चल रहा है। अपनी 2 गाय समान मूल्य पर बेचता है, एक पर 10% की हानि तो 100 - 10 90, दूसरी पर 5% की हानि तो 100 - 5 95। ठीक है दोस्तों, अब क्या कर रखा है, पहली गाय 76,000 रुपए में खरीदी, तो खरीदने का मतलब क्रय करना, तो इसने क्या दे रखा है आपको साहब, इसने पहली गाय का आपको क्रय मूल्य दे रखा है, कितना दे रखा है, 76 रुपए दे रखा है, और आपसे फ्रेंड्स दूसरी गाय का क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है। ठीक है, पहली गाय का क्रय मूल्य दे रखा है, दूसरी गाय का क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है, तो वही काम करना है, अपने को क्रय मूल्य का अनुपात निकालना है। तो जब दो वस्तुएं समान मूल्य में बेची जाती है और एक पर कुछ परसेंट की हानि, दूसरे पर कुछ परसेंट की हानि है, तो 100 में से हानि को घटा करके लिखना है। जैसे पहले पर 10% की हानि तो 100 - 10 = 90, और दूसरी पर 5% की हानि तो 100 - 5% = 95%। ठीक है, 95। अब क्रय मूल्य का अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, इन दोनों को आपस के अंदर रिप्लेसमेंट मतलब बदल देते हैं, यानी 95 तो आपका आ जाएगा इधर, 90 आ जाएगा फ्रेंड्स इधर। अब ये 5 के पहाड़े से आपका कट जाएगा दोस्तों, 5 एकम 5, 9 में से 5 गया 4 45, और फिर 5 में हो गया 45। यहाँ पे देखो 5 एकम 5, 9 में से 5 गया तो बच गया कितना 4, और आपका 40, तो 5 × 40, यानी क्रय मूल्य का अनुपात कितना आ गया, 19:18। ओके फ्रेंड्स, तो पहली गाय की क्रय मूल्य का अनुपात 19, दूसरी गाय के क्रय मूल्य का अनुपात आपके पास में कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब मेरे को ये बताओ कौन सी गाय का क्रय मूल्य आपको दे रखा है, आपको फ्रेंड्स पहली गाय का क्रय मूल्य दे रखा है, और कितना 76,000 यानी 76,000 रुपए आपको दे रखा है, और पहली गाय के क्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 19। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, 19 अनुपात बराबर 76,000 मतलब 76,000। ओके, तो 1 अनुपात बराबर ये हो जाएगा 76,000 बटा 19, बाकी डायरेक्ट यहाँ भी काट सकते हो, 19 एकम 19, 19 चौका 76, और ये लो 3 0। ठीक है, बाकी ये डिटेल्ड आपने यहाँ पे बता दिया, 19 एकम 19, 19 चौका 76, और ये लो साहब, यानी 1 अनुपात का मतलब कितना हो गया, 4000।
ठीक है दोस्तों, 1 अनुपात का मतलब 4000। तो अब आपको दूसरी गाय का क्रय मूल्य आपको बताना है और दूसरी गाय का क्रय मूल्य का अनुपात है 18। तो 1 अनुपात का मान 4000, 18 अनुपात का मान आपको निकालना है। तो 18 अनुपात का मान निकालने के लिए आप फ्रेंड्स 4000 को किससे गुणा कर देंगे, 18 से। तो 18 चौक आपका कितना हो जाएगा, 72, और आगे कितने जीरो, 3 जीरो। इसका मतलब दूसरी गाय का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 72,000 रुपए आपके पास में आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप ये हार्ड से हार्ड, जटिल से जटिल क्वेश्चन भी आराम से इजी वे के अंदर आप यहाँ पर कर सकते हैं। चलो दोस्तों क्वेश्चन को अब आगे बढ़ाते हैं। अब एक के अंदर लाभ लेते हैं, एक के अंदर हानि लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपन यहाँ पे लेने जा रहे हैं। हाँ तो दोस्तों देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, चेंज कर दिया है क्वेश्चन के अंदर। दोस्तों यहाँ पर हम हर टाइप का एक क्वेश्चन यहाँ पर ले रहे हैं और क्वेश्चन को चेंज करते जा रहे हैं। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट्स के, किसी भी हमारे भाई बंधु के, किसी भी मित्र के, फ्रेंड्स के अगर प्रॉब्लम रहे कि सर नहीं एक क्वेश्चन से हमारे एक एग्जाम्पल से समझ में नहीं आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे, मैं आपको 2-2 एग्जाम्पल बता दूंगा। 2-2 एग्जाम्पल में भी समझ में नहीं आएगा तो फ्रेंड्स आपको 3-3 एग्जाम्पल भी हम आपको बता देंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको समझाना है सही तरीके से और आपको कैसे भी समझ में आए वैसे हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन हमने लिया है, मोहन अपनी 2 कार समान समान मूल्य में बेचता है। ओके फ्रेंड्स, मोहन अपनी 2 कार समान समान मूल्य में बेचता है। सेम कंडीशन है, एक पर 10% की हानि, ठीक है, और दूसरी पर 20% का लाभ। यानी अब हानि लाभ दोनों अपन ने ले लिए। शुरू वाले फर्स्ट क्वेश्चन में अपन ने लाभ लिया था, फिर हानि लिया। अब अपन ने हानि परसेंट और लाभ परसेंट दोनों एक साथ ले लिए। एक पर 10% की हानि और दूसरी 20% का लाभ होता है, ठीक है। तो अब देखो, दूसरी कार का क्रय मूल्य उसने दे रखा है कि दूसरी कार 2,70,000 रुपए में खरीदी, यानी दूसरी कार का क्रय मूल्य उसने दे दिया। तो जाहिर सी बात है वो आपसे पहली कार का क्रय मूल्य डिमांड करेगा, पूछेगा। तो दोस्तों अब आपको देख लीजिए, आपको पहली कार का क्रय मूल्य यहाँ पर आपको बताना है, यही बात है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, आपको क्रय मूल्य का अनुपात यहाँ पर निकालना है। तो फ्रेंड्स वो सेम कंडीशन है, पहली कार और ये दूसरी कार। ओके, पहली कार पर 10% की हानि, इट मींस 90, 100 में से 10 लेस कर दोगे तो 90 हो जाएगा। दूसरी कार पर 20% का लाभ, तो 100 में 20 जोड़ देंगे तो फ्रेंड्स 120, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, क्रय मूल्य का अनुपात निकालना है। तो जब 2 वस्तुएं समान मूल्य पर सेम प्राइस के अंदर बेची जाती हैं और उनके अपने को क्रय मूल्य का रेशियो फाइंड आउट करना होता है, क्रय मूल्य का अनुपात निकालना होता है। तो दोस्तों 10% की हानि 100 माइनस 10 90, 20% का लाभ 100 प्लस 120। इसके बाद में इन दोनों को आपस के अंदर इंटरचेंज कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। तो 120 120 तो इधर आ जाएगा एंड 90 इधर चला जाएगा। अब फ्रेंड्स 0 से 0 एंड 3 3 हो गया, 3 चौका 12, यानी क्रय मूल्य का अनुपात 4:3। यानी आपकी जो पहली कार है, पहली कार के क्रय मूल्य का अनुपात आ गया 4। ओके फ्रेंड्स, एंड दूसरी जो कार है, दूसरी कार के क्रय मूल्य का अनुपात आ गया 3, ठीक है। अब देखो अपन आगे बात करते हैं। अब आपको कौन सी कार का क्रय मूल्य दे रखा है, तो फ्रेंड्स आपको दूसरी कार का क्रय मूल्य दे रखा है 2,70,000 रुपीज, 2,70,000 रुपए, 2,70,000 रुपए आपको दूसरी कार का क्रय मूल्य दे रखा है। और दूसरी कार के क्रय मूल्य का अनुपात कितना, 3। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 रेशियो इक्वल टू 2,70,000, यानी 3 अनुपात बराबर 2,70,000। यानी जो रकम दे रखी होती है उस रकम को हम उसके अनुपात के बराबर रखते हैं। तो यहाँ पे दूसरी कार का क्रय मूल्य आपको दे रखा है 2,70,000 एंड दूसरी कार का क्रय मूल्य का अनुपात 3, तो 3 अनुपात बराबर 2,70,000। तो दोस्तों 3 एकम 3 एंड 3 निम 27, और ये साहब आपके 4 जीरो आगे लगेंगे। तो 1 अनुपात बराबर कितना बढ़ जाएगा, 90,000। अब तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए, मैं काफी बार इसको बता चुका हूं, ठीक है दोस्तों। तो 1 अनुपात बराबर हो गया कितना, 90,000। अब आपको क्या करना है, अब देखो आप पहली कार का क्रय मूल्य आपको बताना है। तो पहली कार के क्रय मूल्य का अनुपात कितना है, पहली कार के क्रय मूल्य का अनुपात यहाँ पर दोस्तों 4 है। तो 1 अनुपात का मान 90,000। अब आपको 4 अनुपात का मान निकालना है। तो आपको 1 अनुपात का जो मान है 90,000, इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से। तो साहब 9 चौक कितना हो गया, 36, और आगे कितने जीरो हैं, 4 जीरो। तो आपकी जो
पहली कार है उसका क्रय मूल्य हो जाएगा 3,60,000 और आगे क्या लग जाएगा रुपए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो अपने डिफरेंट टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने करेंगे। तो चलो इसी प्रकार के अपन और क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आए हुए और क्वेश्चंस लेते हैं। तो दोस्तों आप इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हम लेते हैं। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया गया है। क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन को दोस्तों चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर रवि 2 साइकिलें क्रमशः 1200 व 1500 रुपए में खरीद कर, ठीक है दोस्तों, पहली को 20% लाभ पर बेचता है। तो आपको बताना है कि दूसरी साइकिल को वो कितने % लाभ या हानि पर बेचे, ताकि दोनों साइकिल्स हैं उनका जो आपका जो है क्रय मूल्य समान, सॉरी क्रय मूल्य नहीं होगा, यहाँ पे विक्रय मूल्य होगा। ओके दोस्तों, क्या हो जाए, विक्रय मूल्य समान हो जाए, क्योंकि क्रय मूल्य तो दे ही रखा है ना, 1200 और 1500 क्रय मूल्य तो ऑलरेडी दे रखा है, तो ये विक्रय मूल्य आएगा। तो देखो क्वेश्चन है, रवि 2 साइकिलें क्रमशः 1200 रुपए में 1500 रुपए में खरीद कर पहली को 20% लाभ पर बेचता है। तो बताइए दूसरी साइकिल को कितने % लाभ या हानि पर बेचे, ताकि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य क्या हो जाए, समान हो जाए, सेम इक्वल हो जाए। ओके दोस्तों, तो देखो पहली साइकिल का क्रय मूल्य उठाओ। देखो फर्स्ट साइकिल की बात करते हैं। पहली साइकिल का क्रय मूल्य कितना है, 1200, कितने % लाभ पर, 20% लाभ पर, तो विक्रय मूल्य 120/100। क्लियर दोस्तों, मैंने वीडियो सेकंड के अंदर ये क्रय मूल्य से % लाभ या हानि के आधार पर विक्रय मूल्य निकालना, विक्रय मूल्य से प्रतिशत लाभ या हानि के आधार पर क्रय मूल्य निकालना, ये मैंने आपको वीडियो सेकंड में बताया गया। तो वीडियो सेकंड को आप देखिए इस बात को ढंग से समझने के लिए। क्रय मूल्य 1200, 20% का लाभ तो गुणा 120/100। तो दोस्तों आपका विक्रय मूल्य यहाँ पे आप 12 को 12 से आप यहाँ पे गुणा करोगे तो कितना, 144 और आगे 0, यानी जो आपकी पहली साइकिल है, पहली साइकिल का विक्रय मूल्य आ गया 1440। ओके दोस्तों, यानी 2 साइकिल खरीदी, पहली साइकिल 1200 में खरीदी, दूसरी साइकिल अगले ने साहब 1500 में खरीदी, और फिर उसके बाद पहली को 20% लाभ पर बेचा, तो 1200 × 120/100, यानी पहली साइकिल जो बिकी है वो आपकी बिक गई 1440 रुपए के अंदर। पहली साइकिल फ्रेंड्स आपकी बिक चुकी है। अब आगे पूछता क्या है, तो बताइए दूसरी साइकिल को कितने % लाभ या हानि पर बेचें, ताकि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान हो जाए। यानी आपका जो दूसरी साइकिल होगी उस दूसरी साइकिल का भी विक्रय मूल्य कितना होगा, 1440 ही होगा भाई, तभी तो दोनों साइकिलें समान मूल्य में बिकेगी भाई, विक्रय मूल्य समान करना है। तो पहली साइकिल का विक्रय मूल्य 1440 है, तो ऑटोमेटिक दूसरी जो साइकिल होगी उसका विक्रय मूल्य भी 1440 ही होगा। और दोस्तों दूसरी साइकिल का जो क्रय मूल्य है वो कितना है आपका, 1500 रुपए। दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य 1500 रुपए, दूसरी साइकिल का विक्रय मूल्य 1440 रुपए। तो अब मेरे को बताओ, अगर आप 1500 में खरीद के 1440 में बेचोगे तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, साफ साफ दिख रहा है लॉस होना है। ठीक है साहब, लॉस होगा। तो 1500 में खरीदी 1440 में बेची, तो लॉस कितने का आ जाएगा, 60 का आ जाएगा। और जो ये 60 का लॉस आएगा, % लाभ या हानि हमेशा किस पर, क्रय मूल्य पर। तो यहाँ पे बट्टे में आप कितना लिख दोगे, 60 का नुकसान हो जाएगा आपको कितने पर, 1500 पर, और % के लिए गुणा 100, 2 0 से 2 0, एंड 15 एकम 15 और 15 चौका 60। ठीक है दोस्तों, तो मेरे को बताओ इसमें आपका कितना % का आपको हानि हो जाएगी, 4% की आपको यहाँ पर हानि हो जाएगी। तो आपका आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स 4%, 4% आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों अब हम इस प्रकार के सारे कंप्लीट क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन का टाइप यहाँ पर चेंज करने के जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट टाइप हम आपके सामने लेते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए आप आपके सामने है, क्वेश्चन का टाइप हमने चेंज कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन के टाइप की हम बात करते हैं। क्वेश्चन आप आराम से दोस्तों, बिल्कुल आराम से आप ईजीए के अंदर आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है दोस्तों, चावल का दाम 25% बढ़ गया है। ओके दोस्तों, यानी चावल सस्ता नहीं हुआ, चावल क्या हो गया, चावल महंगा हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, चावल का दाम 25% बढ़ गया है, जिससे 400 रुपए में 10 किलोग्राम कम चावल मिलता है। यानी पहले 400 रुपए के अंदर जितना चावल मिलता था ना, अब उतना चावल आपको नहीं मिल रहा। अब चावल है जो पहले जितना मिलता था उससे आपको कितने किलोग्राम, 10 किलोग्राम कम मिल रहा है। ठीक है, तो चावल का एक तो आपको फ्रेंड्स नया भाव, यानी चावल महंगा होने के बाद में उसका भाव क्या बना ये बताना है। दूसरा
आपको चावल का पुराना भाव, यानी चावल जब सस्ता था, मतलब चावल 25% महंगा नहीं हुआ था, उससे पहले चावल का क्या भाव यहाँ पर था। तो ये दो चीजें आपको बतानी है, चावल का नया भाव और चावल का पुराना भाव। अब देखो अलग अलग जो भी विद्वान है उनकी सबकी दोस्तों अपनी अलग अलग अपना अपना तरीका है, अलग अलग राय है, ठीक है। अब देखो कोई फॉर्मूला बताता है, कोई क्या बताता है। ज्यादातर 99.99% जो टीचर्स हैं वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सूत्र ही काम में लेते हैं। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर भी आपको सूत्र नहीं बताऊंगा, यहाँ पर भी मैं आपको सूत्र से बचा दूंगा। समझ रहे हो मेरी बात। यहां पर भी मैं आपको सूत्र से बिल्कुल बचा दूंगा, साइड में कर दूंगा। आपको मैं ऐसा बिल्कुल शानदार ट्रिक यहां पर बताऊंगा कि आपको कोई सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो और बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी। देखो दोस्तों, चावल का दाम 25% बढ़ता है, तो शुरू के अंदर आप मान लीजिए चावल का भाव क्या था, दाम या भाव, ठीक है, 100 था। ओके दोस्तों, अब 25% बढ़ा, ये तो 100 तो पहले था ना। समझ में आ गई मेरी बात। यानी पुराना भाव अपन ने क्या माना, पुराना भाव मैं लिख देता हूं दोस्तों, पुराना भाव अपन ने माना 100, ठीक है। तो नया भाव है वो कितना परसेंट बढ़ेगा आपका, नया भाव आपका बढ़ेगा 25%। पुराना भाव अपन ने 100 मान लिया, नया भाव 25% बढ़ेगा, तो 100 का 25% बढ़ करके कितना बढ़ जाएगा, 100 का 25% बढ़ करके 125, 125 आपका बढ़ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यानी चावल का पुराना भाव 100 आपने मान लिया, 25% बढ़ने के बाद चावल का नया भाव 125। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, अनुपात लेना है, जो अपन परंपरागत तरीके से करते आ रहे हैं, ठीक है। लेते हैं अनुपात, तो अपने को देखो बहुत अच्छी तरीके से लेना आता है। अपन कुछ पढ़े ना पढ़े अनुपात जरूर सीख जाते हैं। अब देखो यहाँ पे अपने स्टार्ट करें, ठीक है। तो अनुपात लोगे तो दोस्तों देखो 5 दूनी 10 एंड 0 का 0, ओके, एंड 5 दूनी 10 और फिर आपका 55 25। भाई कोई बड़ा फाड़ा जिसको आता हो वो बड़े फाड़े से काट ले, कोई 25 से काट सकता है, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, तो उससे काट ले, अपने कोई एतराज नहीं है। और बड़ा फाड़ा नहीं आए तो मेरे दोस्तों छोटे पाड़े से काट लो, कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी, बड़े से भी काटने लग जाओगे। अब देखो 5 चौका 20 और यहाँ पे हो गया भैया 55 25। तो आपके पास अनुपात क्या है, 4:5। यानी पुराना भाव और नए भाव का जो अनुपात आया वो कितना आया, 4:5। यानी जो ये 4 अनुपात है, ये तो आपके पुराने काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन बनेगा ये, ठीक है। यानी जो पुराना भाव है उसका अनुपात 4 और जो नया भाव है उसका अनुपात 5। ओके दोस्तों, यानी पुराने भाव का अनुपात 4 और नए भाव का जो अनुपात है वो आपके पास में कितना हो गया, 5 हो गया। एक तरफ तो अपन ने ये काम कर लिया, दूसरी तरफ देखो आप 400 रुपए में कितने किलोग्राम चावल कम आता है। तो दोस्तों 400 रुपए में 10 किलोग्राम चावल कम आता है, ठीक है दोस्तों। 400 रुपए में कितना, 400 रुपए में 10 किलोग्राम चावल यहाँ पर आपका कम आता है। तो आपको क्या करना है, जो 400 यानी जो रकम है, ठीक है, जो रकम है 400 रुपए में जितने किलोग्राम कम, जैसे कहीं सस्ता होगा, अभी आगे क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर चावल जैसे यहाँ पे महंगा हुआ है तो उसमें सस्ता भी होगा, ठीक है। तो सस्ता होगा तो ज्यादा आएगा, महंगा होगा तो कम आएगा, सस्ता होगा तो ज्यादा आएगा। तो जितने रुपए में जितना कम या ज्यादा आए, ठीक है, उसका अपन भाग दे देते हैं। जैसे 400 रुपए में यहाँ पे 10 किलोग्राम कम आ रहा है, तो 400 में आप कितने का भाग दे दोगे, आप 10 का भाग दे दोगे, ठीक है दोस्तों। यानी जितने रुपए में जितना कम या ज्यादा आए तो उतने रुपए में उस कम या ज्यादा का भाग आपको देना है। तो 400 रुपए में आपका 10 किलोग्राम जो चावल है वो कम आएगा, ठीक है। तो 400 में आप 10 का भाग देंगे तो 0 से तो 0 कट जाएगा और यहाँ पर आपके पास में कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा 40। ओके दोस्तों, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, अब अपना काम सारा कंप्लीट हो गया, पूरा कंप्लीट काम हो गया। अब आपको एक तो आपको नया भाव बताना, यानी चावल जब महंगा हुआ तो उसके बाद भाव क्या बढ़ा, ठीक है। और एक आपको पुराना भाव बताना, यानी चावल जब महंगा नहीं था तो पहले क्या भाव था। तो देखो दोस्तों यहाँ तो मैं लिखता हूँ आपके पास में पुराना भाव, जो भी आएगा वो अपन देख लेंगे, ठीक है। और यहाँ मैं लिखता हूँ आपके पास में नया भाव, ये भी जो आएगा वो देखा जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब आप मेरे को ये बताइए, पुराने भाव की अपन बात करेंगे तो जैसे ये यहाँ पे कितना आया, ये 40 आया कि नहीं आया। इस 40 को उठा के यहाँ पे रख दो सीधा, ठीक है। इस 40 को उठा के यहाँ पे रख दो सीधा, ठीक है। अब इनमें भाग देना है,
अब देखो, पुराने भाव की अपन की बात करनी है, पुराना भाव निकालना है, तब तो दोस्तों नए भाव वाले अनुपात का भाग दो, उल्टा करना है। यानी पुराने भाव के लिए तो नए अनुपात का भाग देना है, और नए भाव के लिए पुराने अनुपात का अपने को भाग देना है। तो पुराने भाव अपने को निकालना है भाई, इधर 40 जो आ गया, जो भी आएगा, ठीक है, उसके अंदर अब अपने को कौन सा भाव निकालना है, पुराना भाव निकालना है। तो पुराने भाव के लिए नया अनुपात कितना है, 5, तो आप क्या 5 का भाग दोगे, तो 5 एकम 5 और 5 आठे 40। यानी दोस्तों आपका पुराना भाव था 8 रुपए पर किलोग्राम। ओके दोस्तों, पुराना भाव था आपका 8 रुपए पर किलोग्राम। अब आपको नए भाव की बात करनी है, तो मेरे को ये बताओ, नया भाव निकालने के लिए पुराने वाले के भाग अनुपात का भाग देना है। तो नया भाव निकालोगे तो पुराने वाले अनुपात का भाग दोगे, और पुराना वाला अनुपात है वो 4, तो यहाँ पे भाग कितने का दोगे, 4 का। तो आपका कट के जो नया भाव जो आएगा वो आ जाएगा 10 रुपए पर किलोग्राम। ओके दोस्तों, यानी यहां पर भाग देने की बात जो आ जाए, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इधर दोबारा देखो, सबसे पहले तो आपको पुराने भाव और नए भाव का अनुपात निकालना है 100 मानकर। जैसे पुराना भाव 100 माना, 25% ज्यादा हुआ तो 125, रेशियो लिया 4:5। इसके बाद में जितने रुपए में जितना कम या ज्यादा है उसका भाग, जैसे 400 रुपए में 10 किलोग्राम कम, तो 400 में 10 का भाग 40, ठीक है। अब आपको अगर पुराना भाव निकालना है, तो इस 40 के अंदर नए भाव का जो अनुपात है 5, उसका भाग देना है। तो 40 में 5 का भाग दिया, 8 बन गया। और अब आपको नया भाव निकालना है, तो आप क्या करेंगे, जो ये 40 है नए भाव के लिए, जो ये 40 है उसके अंदर इस पुराने भाव का जो अनुपात है 4, उसका भाग दे देंगे। तो दोस्तों नया भाव आ जाएगा 10 रुपए पर किलोग्राम। अब आराम से आप काउंट करके देख भी सकते हो कि देखो आपकी स्थिति क्या है कि चावल 25% महंगा होता है, तो आप यहाँ पे निकाल करके देख सकते हैं क्या वास्तव में 25% जो भाव है वो इंक्रीज तो हो रहा है, बढ़ तो रहा है, ठीक है। तो पहले आपका भाव था कितना, 8, अब भाव कितना हो गया, 10, ठीक है दोस्तों। तो मेरे को बताओ आप, पहले भाव 8 था, अब भाव 10 हो गया, तो भाव बढ़ करके कितना हो गया, 2, यानी कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, और 2 की बढ़ोतरी होगी वो कितने पर होगी, 8 पर, तो बटे 8, और परसेंट के लिए 100। ओके फ्रेंड्स, तो 2 एकम 2 और 2 चौका 8, 4 एकम 4 और 25 चौका 100। तो मेरे को बताओ भाव 25% बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ गया ना। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप बिना किसी फॉर्मूले के आराम से कर सकते हैं। दोस्तों फॉर्मूले के चक्रों में पढ़ोगे, फॉर्मूले को आप याद करोगे, तो स्थिति क्या होगी, फॉर्मूला जिससे पल भर के लिए आपको उस टाइम तो याद रहेगा, हो सकता है 1 दिन भी रह जाए, 2 दिन भी रह जाए, लेकिन 1-1, 1.5 महीने तक फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं और हम उनको भूल जाते हैं। तो अपने को फॉर्मूलों से जितना हो सके उतना फ्रेंड्स बच करके रहना है, और अपने जो ये बेसिक कंसेप्ट हैं इनके आधार पर अपने को चीजों को आगे बढ़ाना है। तो चलो फ्रेंड्स, इसी प्रकार का मैं आपको और एग्जांपल्स यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो काफी इंटरेस्टिंग मैटर दोस्तों ये चल रहा है, तो आप बिल्कुल रुचि लेकर के अपनी तैयारी को मेंटेन रखिए। तो चलो दोस्तों, नया क्वेश्चन हम इसी प्रकार का लेते हैं आपके सामने। तो दोस्तों क्वेश्चन हम यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट लिखने जा रहे हैं। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, नया क्वेश्चन हमने आपके सामने लिखा है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। किसी सामान की कीमत 20% कम हो गई, अब ग्राहक को वह सामान 240 रुपए में 6 किलोग्राम अधिक मिलता है। सामान का आपको नया भाव और पुराना भाव आपको दोनों ही बताने हैं, ठीक है दोस्तों। अब आप मेरे को ये बताओ, अभी जो पहले वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर तो क्या है, भाव बढ़ रहा था, जैसे 25% बढ़ा था, ठीक है, तो 400 रुपए की में आपको 10 किलोग्राम चावल कम मिले थे। लेकिन यहाँ पर भाव में गिरावट आ रही है, भाव कम हो रहा है, ठीक है। जैसे किसी सामान की कीमत 20% कम हुई, तो दोस्तों कम होगी, सस्ती होगी, तो उतने जितने रुपए में आप खरीद रहे थे उसमें अब ज्यादा ही मिलेगी। तो स्थिति क्या बनी कि अब ग्राहक को वह सामान 240 रुपए में 6 किलोग्राम आपको अधिक मिलने लगा। तो आपको सामान का नया भाव और पुराना भाव आपको बताना। तो सेम वो का वही क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ चेंज नहीं है, अभी देखना बिल्कुल। अब देखो 20% कम, इसका मतलब पुराना भाव 100 तो नया भाव 80। क्लियर दोस्तों, पुराना भाव 100 तो नया भाव 80। ओके फ्रेंड्स, अब आपको देखो ये तो है आपका पुराना, मैं लिख देता हूँ, बाकी लिखने की आवश्यकता नहीं होती, दिमाग के अंदर होना चाहिए, ठीक है। और ये आपका नया भाव, अनुपात लोगे 0, 2 पंजे 10 एंड 2 चौका 8, यानी 5:4। पुराने भाव का अनुपात 5, ओके, और नए भाव का अनुपात 4 आपके पास में आ गया, ठीक है ना। अब दूसरा काम क्या करना है,
इधर देखो कितने रुपए में कितना अधिक, 240 रुपए में 6 किलोग्राम अधिक। मैंने अभी बताया था पीछे वाले क्वेश्चन में 400 में 10 कम, तो यहाँ पर सस्ता हो गया तो अधिक, 240 रुपए में 6 किलोग्राम अधिक। तो इस 240 में आप भाग कितने का दोगे, 6 का, तो 6 कम 6 चौका 24 और 0 का 0 कितना आ गया, 39। ये काम अपने को करना होता है, ठीक है। यानी 240 रुपए में 6 किलोग्राम अधिक, तो 240 बटा 6, ठीक है दोस्तों। अब इतना काम करने के बाद में अपन क्या करेंगे, अब अपने को भाव निकालना है। तो अगर देखो आपको पुराना भाव चाहिए तो साहब इस 40 में नए भाव के अनुपात का भाग दे देंगे, तो नया भाव आ गया आपका 10 रुपए पर किलोग्राम। क्लियर। यानी पुराना भाव चाहिए तो पुराने भाव के लिए जो ये 40 आएगा उसके अंदर नए भाव के अनुपात का भाग, और अगर आपको नया भाव चाहिए तो इसके लिए 40 में पुराने भाव के अनुपात का यानी कितने का भाग, 5 का भाग, तो कट के 5 आते कितना, 40, तो 8 रुपए पर किलोग्राम। तो ये तो आपका पुराना भाव और ये फ्रेंड्स आपका नया भाव। अब आप देख लो, इसको हल करके भी देख लो, क्या 20% की कमी हो रही है कि नहीं हो रही है भाव में। यानी पहले भाव था 10, अब हो गया 8, तो आप ये कमी जो हो रही है वो भी देखो कितने परसेंट की हो रही है। तो मेरे को बताओ, पहले 10 था अब हो गया आपके पास में 8, तो दोस्तों कमी कितने की, 2 की, और 2 की कमी कितने पर, 10 पर, और परसेंट के लिए गुणा 100, 0 से 0, तो बताओ कितना हो गया, 20%। बोलो भाव में 20% की कमी आई कि नहीं, यानी भाव में आपके पास कितने परसेंट की कमी आ गई, 20% की कमी आ गई। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के ये जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आप आराम से कर सकते हैं, कोई टेंशन वेंशन ज्यादा दिमाग पर ज्यादा लोड डालने की जरूरत नहीं है। आराम से बिंदास होकर के मस्त होकर के पढ़िए, रेगुलरिटी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, जितने भी वीडियोस डाले जाते हैं उनको कंटिन्यू आराम से देखते रहें, अपनी कॉपी के अंदर नोट करते रहें, ताकि आपको आगे चल करके किसी प्रकार की कोई भी समस्या यहाँ पर न आए। तो दोस्तों आप इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिए, और जिन भी फ्रेंड्स ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, और जितने भी हमारे नए हमारे भाई जो दोस्त जो फर्स्ट टाइम वीडियो के ऊपर हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के अंदर इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें और हमारा जो कंपटीशन है वो और भी ज्यादा मजबूत हो सके, और पढ़ाने का जो मजा है वो 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना बढ़ता चला जाए। तो दोस्तों आप इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहे, और दोस्तों मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, मतलब कि अब की बार एग्जाम निकलना ही चाहिए, अपना एग्जाम निकलना चाहिए। मैटर में मैं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दूंगा, जितना आपको मैं मैटर दे रहा हूँ इससे बाहर आपका किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। इस बात को मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ लेता हूँ। तो दोस्तों आप आराम से मेहनत करिए। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट मैटर के साथ में, लाभ हानि के और भी मैटर हमारे पास बचा हुआ है, उनको लेकर के कल आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।